रखें, कलम से बड़ा दुनिया का कोई हथियार नहीं है। कलम को रखें या फिर साथ में आप पुस्तक को रखें। पुस्तक और कलम के साथ अपने बच्चों की मित्रता करवाइए। बेड़ा पार या तो पुस्तक करेगी या कलम करेगी। और पूरे हरियाणा राज्य के कक्षा 7, 8, 9, 10 तक के विद्यार्थियों को इस परीक्षा के अंदर हम निमंत्रण दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी आएँ। और इस परीक्षा में प्रथम इनाम 21,000 रुपये हम लोगों ने रखा है, द्वितीय इनाम 11,000 रुपये रखा है, तीसरा 5100 रुपये रखा है, और फिर नीचे 150-200 इनाम और रखे हैं जिन। तो जिस देश के शिक्षक महान हो, उस देश का विद्यार्थी को महान होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अपने भीतर के दीपक को जला के हर दीपक को, हर बुझी हुई आशा और उम्मीद और तरंग और रोशनी और किरण को तुम जगा दो, ताकि घर घर के अंदर विद्यार्थी पढ़ें और आगे बढ़ें। सीईटी पैटर्न की जहाँ तक आपने बात की, सीईटी पर 1,01,000 रुपये का इनाम हम लोगों ने रखा है, पहला इनाम। दूसरे इनाम 51,000, तीसरे और नीचे बड़े बड़े काफ़ी इनाम है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज श्री दादा काला पीर मठ गांव कोतकला में है और महाराज शुक्राय नाथ जी हमारे साथ है, जो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं समाज में। और पहले भी एक परीक्षा प्रतियोगिता करवाई थी जिसमें पूरे हरियाणा के बच्चों ने भाग लिया था। अब की बार फिर है जो 10वीं तक के बच्चों का जो परीक्षा प्रतियोगिता करवा रहे हैं और गांव गांव स्कूल में जाकर बच्चों को है जो शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे, महाराज देखे होंगे, लेकिन जो महाराज शुक्राय नाथ जी सबसे अलग है और सुर्खियों में रहते हैं। चाहे नशे की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, तो महाराज जी ने बात करांगे किस तरह से है जो ये परीक्षा प्रतियोगिता कराया जा रही है और कौन कौन बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, क्या कुछ है महाराज जी का मन में है। तो सारी बातचीत है जो महाराज जी ने करें। महाराज जी राम राम। राम राम, शुभकामनाएं। मैं सुर्खियों में रहता हूँ, ऐसा मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं अपना कार्य अच्छे काम के लिए जी, मैं अपना कार्य करता हूँ, आप लोग उसको सुर्खियाँ बनाते हो। मैं समझता हूँ कि सुर्खियों में हम लोगों ने रहने का कभी मन नहीं बनाया। कान में जब सुर्खी चलती है ना, जब हमारे को कर्ण दर्शन पहनाया जाता है, अर्थात कान में जब कुंडल पहनाए जाते हैं, तो वो जो कर्णभेदन परंपरा है जिसमें कानों में कुंडल पहनाने की, एक चीरा लगाने की परंपरा है, तो उसमें जब खून चलता है तो उसको सुर्खी बोलते हैं। तो मैं सुर्खी में तो रहा हूँ, पर सुर्खियों में रहने का मेरा कोई मिजाज नहीं है। बल्कि मैं आप सभी बंधुओं को बता दूं कि हम लोग जो नैतिक परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में समाज की ज़बरदस्त आवश्यकताएं हैं। तो उसी को लेकर के हम लोग शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। और इसके साथ साथ हम कई प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहे हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। महाराज जी जो परीक्षा प्रतियोगिता करवा जा रही है 1 दिसंबर को होने वाली है, तो किस तरह से है सर और कौन कौन से बच्चे इसमें भाग ले सके हैं? बंधुओं, दर्शकों एवं सिद्ध श्री दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के सभी शुभचिंतकों, सेवकों, श्रद्धालुओं और तमाम सनातन पथ के पथिकों, विद्या प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों, आप सभी जो मुझे अभी देख पा रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जीवन को अगर समृद्ध बनाना है तो हमें ये बात सोचना और समझना होगा कि शास्त्र और विवेक से ही शिक्षा संपन्न होती है। तो शिक्षा को संपन्न करने के लिए हमें तैयार होना ही होता है। हमारी बुद्धि को जिंदा रखने का अगर कोई सबसे सर्वोत्तम कार्य करता है तो वो शिक्षा करती है। अगर आप शिक्षित हैं, अर्थात शिक्षा का पान कर रहे हैं, तो आपकी खोपड़ी जिंदा रहेगी। और अगर आप शिक्षा से दूर चले जाएंगे, अध्ययन और स्वाध्याय से आप दूर चले जाएंगे, तो आपकी खोपड़ी मृत हो जाएगी, आपकी अंतस चेतना सुषुप्त हो जाएगी, आप जिंदा ही नहीं हैं। आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन मनुष्यता आप में से गायब है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हरियाणा प्रदेश में पिछले वर्ष एक बहुत बड़ी सीईटी पैटर्न पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें पूरे हरियाणा के हज़ारों बच्चों ने भाग लिया। और उसमें हमने 51,000 रुपये इनाम रखा था और नीचे उसमें लगभग 150 इनाम और थे। तो मोटा मोटी मैं कहूँ तो लगभग 1,00,000-1.5 लाख रुपए के मोटे इनाम थे और नीचे काफ़ी इनाम और थे। उन प्रासंगिक, पारस्परिक और परिमार्जित व्यवहार में आकर के विद्यार्थियों ने विद्या के प्रति एक प्रतिस्पर्धा को पैदा किया और उस प्रतिस्पर्धा में इनाम पाने के चक्कर में हमारे विद्यार्थी पढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब हरियाणा सरकार ने सीईटी को कॉमन बना दिया कि कोई भी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो सीईटी पैटर्न का जो परीक्षा पत्र है वो आपको अवश्य क्लियर करना होगा। अब हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि आगामी दिनों में फिर सीईटी पैटर्न पर हम परीक्षा लेंगे, पूरे हरियाणा की राज्य स्तरीय परीक्षा का हम आयोजन कराएंगे।
उसके बाद मैंने विचार किया कि बड़े जो हमारे लाइब्रेरी आदि के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो जीवन निर्माण की शैली में नौकरी आदि पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात तपस्या कर रहे हैं और अपने आप की अभिसिंचित भावनाओं के साथ अभिभूत हैं, वो बड़े समझदार बच्चे हैं। उनका तो हमें हौसला बढ़ाना ही बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो छोटी प्योद है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार से कसूर उनका होता नहीं है, या कोई ज्ञान उन बच्चों को होता नहीं है, या वो एक किस्म से मैं कहूँ कोरा कागज़ होते हैं, तो इस प्रकार के कोरे कागज़ रूपी इन बच्चों को भी हम एक परिपथ में आगे बढ़ाएं और उनका भी हम एक श्रेष्ठ बौद्धिक विचार तैयार करें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज, विलक्षण प्रतिभाओं की खोज में एक प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा के रूप में रखी है। आध्यात्मिक शंखनाद के साथ साथ हम शिक्षा जगत में भी कलम क्रांति का शंखनाद करें, इसी भावनाओं को हमने ध्यान में रखा है। और पूरे हरियाणा राज्य के कक्षा 7, 8, 9, 10 तक के विद्यार्थियों को इस परीक्षा के अंदर हम निमंत्रण दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी आएँ और इस परीक्षा में प्रथम इनाम 21,000 रुपये हम लोगों ने रखा है, द्वितीय इनाम 11,000 रुपये रखा है, तीसरा 5100 रुपये रखा है और फिर नीचे 150-200 इनाम और रखे हैं, जिनमें नगद राशि के रूप में भी हैं, पुस्तिकाओं के रूप में भी हैं, अभ्यास पुस्तिकाओं के रूप में भी हैं, विभिन्न इनाम इसमें पारितोषिकता के रूप में हम लोगों ने रखे हैं। महाराज जी, पेपर का लेवल क्या रहेगा? जो स्कूल का लेवल 10वीं तक का वही रहेगा या कुछ अलग रहेगा? देखिए, कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है या उनका आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो ये बात तो स्वाभाविकता स्वतः सिद्ध है कि आपको पेपर भी उसी सिलेबस में से लेने चाहिए जिस सिलेबस को बच्चों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने जो प्रश्न पत्र तैयार किया है, वो प्रश्न पत्र हरियाणा बोर्ड के साथ साथ CBSE पैटर्न पर आधारित है, जो बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। 95 प्रश्न उसी सिलेबस में से हम लोग जितना अब तक बच्चों को करवाया गया है उसमें से हमने तैयार किया है। और 5 प्रश्न हमने श्री दादा कालापीर मठ एवं उनके जीवन चरित्र, सिद्ध लद्दाईनाथ जी महाराज, सिद्ध सुरजाईनाथ जी महाराज, सिद्ध नंदाईनाथ जी महाराज, सिद्ध नरमाईनाथ जी महाराज, सिद्ध मस्ताईनाथ जी महाराज और आई पंथ के इस कोथ मठ से संबंधित जो यूट्यूब पर मेरे द्वारा जानकारियाँ कई वीडियो में आपको जानने सुनने देखने को मिलेंगी, उनमें जो बताई गई हैं, डाली गई हैं, प्रचारित की गई हैं, या आज तक मैंने मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल से जो सार्वजनिक की हैं, और आज तक इस मठ का जो प्रचार और गौरव समाज में प्रसारित है, उसी तत्वावधान में 5 प्रश्न बच्चों को हमने इस पेपर में दिए हैं। और ये टोटल 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है और बड़े बड़े इनाम हैं। आइए और अपना मूल्यांकन कीजिए। महाराज जी, जो बच्चे इस परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं वो किस तरह से शामिल हो सकते हैं? कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या किस तरह से? महाराज जी, प्रिय बंधुओं, विद्या प्रेमी विद्यार्थियों और उनके निर्माता शिक्षकों और देवी देवताओं के रूप में विद्यालयों के अंदर दिन रात शिक्षकों के रूप में भूमिका और शिक्षिकाओं के रूप में भूमिका निभाने वाले हमारे बहन और भाई जो मुझे देख पा रहे हैं, आप सबको मैं बता रहा हूं और मुझे अति प्रसन्नता है कि मैं आप सबके साथ जुड़ करके शिक्षा क्रांति और शिक्षा जगत में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक शानदार क्रांति खड़ी करने जा रहे हैं। बंधुओं, इस परीक्षा प्रतियोगिता के लिए हम लोगों ने कुछ पैम्पलेट्स सार्वजनिक किए हैं, वायरल किए हैं, जिनमें हमने 3 व्हाट्सएप नंबर भी वायरल किए हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें या मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जो मैसेंजर होता है, आप उस मैसेंजर में भी अपना एड्रेस आदि डाल करके खुद का फ़ोन नंबर आदि डाल सकते हैं। और जो विद्यार्थी वो कक्षा 10 तक का है, इस बात की आपको प्रमाणित पुष्टि पंजीकरण करवानी होगी। कोई विद्यार्थी कक्षा 11 या 12 का ना हो, इसके लिए जो विद्यार्थी कक्षा 10 तक हैं उनको अपने मस्तक से अपनी कलम लेकर के अपने गुरुजनों के पास अपने विद्यालय में जाकर वहाँ से विद्यालय के लेटर हेड पर लिखवाना होगा कि ये विद्यार्थी कक्षा 10 का है। इस बात की पुष्टि करनी होगी, प्रमाणित करना होगा। और आप व्हाट्सएप पर अपना 27 तारीख से पहले 27/11/2024 तक आप पंजीकरण उस व्हाट्सएप नंबर पर करवाएं। महाराज जी, पेपर का समय 10 बजे का है। जो बच्चे दूर से हैं, पहले देखे था महाराज जी रेवाड़ी झज्जर की तरफ से बच्चे आए थे, तो उनको एक दिन पहले आना पड़ेगा, तो रुकने की व्यवस्था किस तरह रहेगी महाराज जी उनके लिए? ऐसा है, पहले भी विद्यार्थी आए थे तो रात को मठ में रुके थे। और हमारा बहुत बड़ा गांव है और 2 गांव 4 गांव हमारे आसपास के हैं, छोटी बड़ी कोत हैं, नाड़ा, खापड़, गबीनगर सेवक हैं, श्रद्धालु हैं, हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, मित्र, प्यारे, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे सब चारों ओर से पूरा मैत्री भाव
इस पूरे क्षेत्र में है। तो जितने विद्यार्थी आएंगे उनके रुकने के लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। मठ परिसर के अंदर भी कितने सारे कक्ष बने हुए हैं, उस कक्ष में आकर के भी विद्यार्थी रुक सकते हैं, रुकने की पूरी व्यवस्था है। और अगर पहले दिन कोई विद्यार्थी आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर दूसरे दिन विद्यार्थी आना चाहें तो सुबह थोड़ा जल्दी चलें। जींद रेलवे स्टेशन पर आने वाले रेल में जींद आएँ, उचाना वाले उचाना पहुंच सकते हैं, वो उचाना आए, उचाना भी रेल की व्यवस्था है, जींद में भी रेल की व्यवस्था है। और जो उधर लोहारू साइड से आएँ वो हाँसी आएँ, हाँसी से नारनौंद आएँ, नारनौंद से खेड़ी चोपटा आएँ, खेड़ी चोपटा से फिर गबीनगर होते हुए गांव कोत कला श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ आएँ। चारों ओर से व्हीकल्स आदि की व्यवस्थाएं राजकीय मार्गों पर है, और आप कोई अपना व्यक्तिगत संसाधन लेकर के आना चाहें तो आपकी वो अपनी व्यवस्था है, आप आइए और सुबह 10 बजे तक पहुंचिए और अपने बच्चों को लेकर के आइए और बच्चों का मूल्यांकन कीजिए। महाराज जी, पहले आपने सीटी का भी प्रकार, क्योंकि सीटी का जी बच्चों में क्रेज है, क्योंकि सरकारी नौकरी जी पहले सीटी देना पड़ता है और बच्चों में क्रेज भी है। अब की बार पहले आपने जी 10वीं तक की परीक्षा ली है, तो सीटी का भी एग्जाम करवाओगे महाराज जी आप, और करवाओगे तो कब करवाओगे? देखिए, क्रेज की बात दर्शकों ऐसी है, क्रेज तो जो समाज का सभ्य वर्ग चाहे वो पैदा कर सकता है। क्रेज को तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। समाज के प्रहरी बंधुओं, समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज में अच्छाई का क्रेज स्थापित करें। तो हम सब लगे तो हैं, हम सब शिक्षक मंडल समूह को साथ लेकर के लगे हैं, इन्हीं चीज़ों का क्रेज हमें स्थापित करना है कि आने वाले समय के अंदर इस प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता को हम और ज़्यादा ऊंचे इनामों की तरफ लेकर के जाएंगे, और बच्चे इस इनाम के साथ साथ कहीं न कहीं मठ के गौरव को भी जानेंगे और हरियाणवी संस्कृति को भी जानेंगे। और पूरे हरियाणा के चारों ओर से बच्चे जब उठ करके आएंगे तो बच्चों को हरियाणा की जो परिवहन व्यवस्था है उसका भी ज्ञान होगा, विद्यार्थियों को हरियाणा के एक दूसरे के जिलों का भी ज्ञान प्राप्त होगा। जब विद्यार्थी इस मठ में आएंगे तो उनको आध्यात्मिक सुगंध का भी तत्व ज्ञान होगा। जब बच्चे इस मठ में आएंगे तो उनको कई प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के बारे में भी त्वरित जानकारियां प्राप्त होंगी। और रही बात सीईटी की, क्रेज कक्षा 10 का भी कम नहीं है, बोर्ड की परीक्षा है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ को आप लोग सुन पा रहे हैं, कक्षा 10 और 12 में शानदार शिक्षा का क्रेज आप लोग बनाने में मेरा सहयोग करें। ये निःशुल्क इसका पंजीकरण है। सीईटी पैटर्न की जहाँ तक आपने बात की, सीईटी पर 1,01,000 रुपये का इनाम हम लोगों ने रखा है, पहला इनाम। दूसरे इनाम 51,000, तीसरे और नीचे बड़े बड़े काफ़ी इनाम है। आने वाली 24, 25, 26 तारीख को जो दादा कालापीर जी कलाईनाथ जी महाराज का वार्षिक उत्सव हम लोग करते हैं, जिसमें इस कोथ मठ संस्थान के महान तपस्वी लद्दाईनाथ जी महाराज के कृपा पात्र तेजोमय प्रकाश दादा कालापीर महाराज जो कहलाए हैं, उन दादा कालापीर जी महाराज का जन्म महोत्सव कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। उस दरमियान इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 1 दिवस का कार्यक्रम हम लोग विद्या और शिक्षा को लेकर के करेंगे, और स्टेडियम के अंदर हजारों हजार की संख्या में पूरे हरियाणा से सीईटी पैटर्न पर परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी आएंगे। तो उसकी तारीख आपको जल्दी ही इस कार्यक्रम के बाद उद्घोषित कर दी जाएगी। महाराज जी, एक बात और पूछूं, ये कहा जाओ पेपर हो तो कि फलाना मंदिर में जाकर दीवा लगाए ये पास हो जाएगा, तो इसको लेकर किस तरह क्या मानो जिस चीज़ ना? देखिए, वो लोक परंपराएं हैं। दीपक जलाना कोई गलत बात नहीं है। दीपक जलाना एक सूक्ष्म यज्ञ ही है। प्रकाश अग्नि पूजन का विषय है। आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ अग्नि पूजन हो रहा है। आप वातावरण और वायुओं को, देवताओं को, अर्थात वायु देवता को आप शुद्ध और बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए अग्नि पूजन करना चाहिए। आप चाहे यज्ञ के रूप में करें, चाहे दीपक जला करके करें। अग्नि को आप शुद्ध करेंगे तो वायु शुद्ध होगी, वायु को शुद्ध करोगे तो आकाश शुद्ध होगा, आकाश को शुद्ध करोगे तो वृष्टि जल शुद्ध होगा, और जब जल को शुद्ध करोगे, जल शुद्ध हो गया तो धरती पर वृष्टि होगी, तो बरसात से धरती माँ भी आपके जैविक और जो रसायनों की जो चर्चाएं आप लोग पढ़ते जानते हैं, उन रसायनों के खिलाफ कहीं ना कहीं जैविकता को उत्पादित करने का काम करेगी। तो इसलिए दीपक जलवाना एक वैज्ञानिक परंपरा है और एक लोक आस्था का विषय है। तो बहुत अच्छी बात है, लोग दीपक भी जलाएं, लेकिन अपने अंदर के दीपक को भी जलाएं, भीतर से भी ज्ञान का प्रकाश जागृत करें, चेतन करें। महाराज जी, काफी संख्या में बच्चे होंगे, पेपर चेक कब करे जाऊंगे, जो परिणाम कब घोषित होगा? ऐसा है, अब की बार हम लोगों ने सीईटी पैटर्न से सीखा है कि जब हमने पिछली बार बड़ा स्तर पर जो परीक्षा का आयोजन किया तो उसमें यथार्थ भाव से एक बड़ी संख्या विद्यार्थियों की आई, तो पेपर चेक करने के अंदर हमें 4-5 घंटे लगे, मशीन एक थी। अब की बार हमने 4 मशीनों का सिस्टम सेट किया है और लगे हुए अभी भी कि और मशीनें मिलें, ताकि 1.5-2 घंटे के भीतर हम परीक्षा का परिणाम घोषित करें, और जो पुरस्कार हम लोगों को वितरित करना है उसमें कोई अतिशोक्ति या देरी ना हो,
और मंच के ऊपर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे भजन बना करके 1-1.5 घंटा तक हमारे सुरेंद्र शर्मा गायक के द्वारा उनका कहीं ना कहीं हौसला वर्धन किया जाएगा और वो भजन भी शिक्षाप्रद होंगे। तो महाराज जी मास्टर भी आए होंगे जी, जैसे पहले भी कोचिंग सेंटर स्कूलों से मास्टर थे। ऐसा है, मैं आपको विशेष निवेदन करूंगा कि शिक्षकों के लिए सीधा शब्द आप कभी प्रयोग ना करें, मास्टर ना बोलें, बल्कि शिक्षकों के लिए आदरणीय, सम्माननीय, श्रद्धेय, श्री, इन शब्दों से आप संबोधन हेतु कोई शब्द प्रयोग अवश्य किया करो, क्योंकि शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है, शिक्षक ही जीवन का निर्माण और प्रलय दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। तो इसलिए शिक्षकों का सम्मान सबसे ज़्यादा करना चाहिए। शिक्षकों, चिकित्सकों, सैनिकों, संतों, इन्हीं की धरती है ये भारत। तो जिस देश के शिक्षक महान हो, उस देश का विद्यार्थी को महान होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आपके प्रश्न का सुचारू जवाब के रूप में मैं कहूँगा कि मेरे साथ हरियाणा के हजारों शिक्षक लगे हुए हैं और पूरे हरियाणा में मेरे हजारों शिष्य शिक्षक के रूप में हैं। हम उन सब के साथ मेरा टच रहता है और काफ़ी शिक्षकों को मैंने इसमें बुलाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें तो एक व्यवस्था ही बनानी है सुचारू रूप से। मॉनिटरिंग के लिए, मदद के लिए शिक्षक आएंगे और बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे और हमारे इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में खड़े होकर के हेल्प करेंगे। महाराज जी, जो मठ प्रेमी हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे? जो मठ प्रेमी मुझे अभी देख पा रहे हैं, उन सब से मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने घरों में अपने महापुरुषों का और योगेश्वर श्री कृष्ण के गीता ज्ञान का, या फिर जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जमिनी, पतंजलि, पाणिनि, नाथ संप्रदाय के उद्घोषक सिद्ध मच्छेंद्र जी के शिष्य, महायोगी योग शिक्षक सदगुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सहित नवनाथ 84 सिद्धों और गौरवमयी ऐतिहासिक उज्जवल परंपरा के अनेकों सिद्धों की पूरे भारत में फैली हुई इस परंपरा के तमाम उच्च कोटि के श्रेष्ठतम महापुरुषों की जीवनचर्या और आदर्शों को पुस्तकों के रूप में भी आप अपने सिरहाने सोने जब आप बिस्तर में जाते हैं तो अवश्य रखें। और तकिए के नीचे बीड़ी का बंडल ना रखें। तकिए के नीचे अगर आपको रखना है तो कलम को रखें। कलम से बड़ा दुनिया का कोई हथियार नहीं है। कलम को रखें या फिर साथ में आप पुस्तक को रखें। पुस्तक और कलम के साथ अपने बच्चों की मित्रता करवाइए। बेड़ा पार या तो पुस्तक करेगी या कलम करेगा। चिलम और सत्यानाश के ग्रह जितने भी सूत्र के रूप में पिरोए जा रहे हैं, समाज को जो नशाखोरी के आयाम स्थापित करके बिगाड़ने का जो काम किया जा रहा है, ऐसी कोई सामग्री आप विद्यार्थियों के साथ और आसपास ना रहने दें। विद्यार्थियों को पुस्तकों में और संस्कारों की भट्ठी में डाल करके निर्मित करो, निर्माण करो और उनके शौर्य और गौरव के परिप्रेक्ष्य में खड़े होकर के शंखनाद करो। उठो, उद्घोष करो, उठो, जागो और जगाओ। अपनी चेतना को जगाकर औरों को भी जगा डालो। अपने भीतर के दीपक को जला के हर दीपक को, हर बुझी हुई आशा और उम्मीद और तरंग और रोशनी और किरण को तुम जगा दो, ताकि घर घर के अंदर विद्यार्थी पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो महाराज जी है जो 1 दिसंबर को है जो परीक्षा प्रतियोगिता होनी है, उसमें जो 21,000 इनाम रखा गया ताकि बच्चों में करेज हो और भी ज़्यादा पढ़ने का। और उसके बाद सीटी की परीक्षा भी है जो महाराज जी करें, क्योंकि पहले भी करवाई थी। तो शिक्षा को लेकर लगातार समाज में, स्कूलों में जाकर प्रयास करें महाराज जी कि हर बच्चा शिक्षित हो, समाज जागरूक हो। तो आपने महाराज जी के विचार सुने हैं, आपके क्या कुछ सोच आ रहा है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।